मालेगांव में जो है नशा और चीजें हैं, कुत्ता गोली, अल्फाजुलम है, गांजा है और इसी तरह मिलावटी चीजें खाने पीने की बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उसकी खरीदो फरोख्त होती है। इस सिलसिले के अंदर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई होती है क्या, ये मेरा एक पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि कुत्ता गोली की वजह से और नशा और चीजों की वजह से पूरी आने वाली नस्ल तबाह और बर्बाद हो रही है। इस सिलसिले में नासिक जिले के अंदर, नासिक शहर के अंदर फूड एंड ड्रग्स नारकोटिक का ऑफिस है, मालेगांव में उसका कोई ऑफिस नहीं है और ऑफिस ना होने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सही तरीके पर कार्रवाई नहीं होती। इस तरह का कारोबार करने वाले अगर पकड़े भी जाते हैं तो कार्रवाई सही ना होने की वजह से वो छूट जाते हैं। इस तरह नकली कारोबार करने वाले और आने वाली नस्लों को तबाह और बर्बाद करने का जो प्रोग्राम है, इस पर कोई सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी क्या? अध्यक्ष महोदय, कुत्ता गोली म्हणजे एक टॅबलेट असते, ते अल्प्रोझोलम टॅबलेट, म्हणजे त्याच्यामध्ये नशा येतो। महत्व का जो बात आपने यहाँ पर रखा है, जो ठीक आहे, आता राहू दे, सध्या माणसांच्या गोळ्यावरती बोला। जो महत्व का जो आपने यहाँ पर पूछा है सवाल, मैं कुत्ता गोली का बाद में देता हूं, पहले वो तो बता दिया। उन्होंने पूछा नहीं कुत्ता गोली के बारे में, जवाब दूंगा। महत्व उन्हें वो जब आप प्रश्न पूछेंगे तब मैं बताऊंगा। अभी उनका जो प्रश्न है ना, उस पर मैं जवाब देता हूं। महत्व का यानी यहाँ पर जो आपने पूछा है प्रश्न कि कुत्ता भी जाऊंगा, गोली भी दूंगा आपको, तो ये जो चीज है कि आपने जो पूछा है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई कार्रवाई होता नहीं, जो टिक्का जो फ्राई मसाला है उसके हमने करीब करीब 800, उन्होंने हिंदी में पूछा तो हिंदी में जवाब दूंगा। उन्होंने जो भाषा में बोला, जो भाषा में बोला वही भाषा में बोलूंगा। गोंडी में जवाब दोगे तो गोंडी में भी दूंगा, माड़े में बोले तो माड़े में भी दूंगा, तेलुगु में बोलो तो तेलुगु में दूंगा, नहीं इंग्लिश में बोलो तो इंग्लिश में दूंगा। जो भाषा चाहिए महाराष्ट्र में चलता है वही भाषा में दूंगा। संस्कृत नहीं आता अपने को, फ्रेंच में बोले तो फ्रेंच में दूंगा। नहीं, मगर मंत्री महोदय, फ्रेंच में बोलने की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता। इस सभागृह में जो अधिकृत लैंग्वेजेस है उसमें ही आप जवाब दे सकते हो। तो टिक्का फ्राई मसाला जो आपने बताया, करीब करीब हमने 800 केसेस हमने उसमें चौकसी में पाया गया। अब करीब करीब 2400 का हमने उस माल को जब्त किया है। उसका सैंपल भी लिया हमने। मिर्ची पाउडर के बारे में भी आपने बताया, उसका भी हमने जांच किया और उसमें 538 किलो हमने जब्त किया। 1,61,000 का है कीमत। सिंथेटिक जो पाउडर उसमें मिक्स किया जाता है वो करीब करीब 8.5 kg हमने जब्त किया है और 3,740 रुपए का वो माल हमने यहाँ जब्त किया। टोटल हमने करीब करीब 610.5 kg हमने जब्त किया है और 1,90,000 के करीब करीब हमने वो माल हमने जब्त किया और प्राप्त किया है। यहाँ पे जो आपने बताया कि अधिकारी कम है, अधिकारियों के बारे में हमने यूपीएससी से हमने मांगनी किया और करीब करीब 3 महीने के अंदर हमारे अधिकारी आएंगे, तब हम वहां पर कुछ न कुछ अधिकारी हम दे सकेंगे। फिर भी आपका अगर आग्रह होगा तो कहीं न कहीं से एक अधिकारी निकालकर हम वहां पर व्यवस्था करेंगे। मालेगांव में ये देने की व्यवस्था हम कर सकते हैं। और जो भी है यहाँ पर जो कुत्ता गोली के बारे में आपने बताया, कुत्ता और गोली, उसके बारे में हमने व्यवस्था किया है। करीब करीब कुत्ता गोली का करीब करीब 11,535 गोली हमने जब्त किया है और इसमें करीब करीब 6 गुने हमने दाखिल किया है और उसमें कार्रवाई शुरू है। और उत्तर में हमने दिया है कि करीब कुत्ता वहीं से आता है जहां से आप समझो, तो करीब करीब हमने 13 लोगों पे पुलिस ने कार्रवाई किया। पुलिस ने, आपने जो बताया कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो 13 लोगों के ऊपर हमने गुना दाखिल किया
और उसमें से 8 लोग जमानत पर छूटे हैं और 5 लोग अभी कारागृह में बंद है। और सन्माननीय सदस्यांनी एक कुत्ता गोळीच्या बाबतीत सांगितलं। माझा एक प्रश्न त्यांना आहे की आपल्याला कुत्ता गोळी तर एक आहेत मार्केटमध्ये, एक कुत्ती गोळी सुद्धा आहे। कुत्ता गोळी म्हणजे स्ट्रॉंग आणि कुत्ती गोळी म्हणजे माइल्ड, याची माहिती आपल्याला आहे का? नंबर 1। आणि नंबर 2चा प्रश्न हा तसा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, हा तसा होम डिपार्टमेंट आणि हा प्रश्न अध्यक्ष महोदय फक्त बेसळीपुरता नाही, हा अंमली पदार्थाच्या विक्रीचा प्रश्न आहे। हा प्रश्न खऱ्या अर्थानं गृहमंत्र्याकडे जायला पाहिजे। याच्यातला 80% भाग आहे विक्रीचा आहे आणि भेसळीचा आहे 10% 20%। हा चुकीने तुमच्याकडे आला तरी तुम्ही उत्तर द्यायचा प्रयत्न करताय। फक्त कुत्ता गोळी आणि कुत्ती गोळी याच्याबद्दल आपल्याला माहिती आहे का? आणि ही गोळी कुठून येते त्याची तुम्ही माहिती घ्याल का? नंबर 2, हा जरी प्रश्न गृह खात्याचा असला तरी माझा आपल्याला प्रश्न आहे, यामध्ये नॅशनल नार्कोटिक ब्युरो जे मुंबईला सेंटर आहे, सेंट्रल इंडियामध्ये एक सुद्धा एनसीबीचं सेंटर नाही। त्याच्या बाबतीत तुम्ही मुख्यमंत्री गृहमंत्र्यावर चर्चा करून अशा पद्धतीने एक सेंट्रल इंडियाला सेंटर उघडणं अतिशय गरजेचं आहे। कारण की नागपूर हे ट्रान्झिट सेंटर आहे अंमली पदार्थाचं। तिकडे तुमचा जबलपूर, हैदराबाद, ओडिशा आणि विशाखापट्टणम म्हणून व्हाया नागपूर हे संपूर्ण अंमली पदार्थ सगळ्या महाराष्ट्रात जातात। त्याच्यामुळे एनसीबीचं सेंटर नागपूरला उघडणार का? आणि कुत्ता गोळी आणि कुत्ती गोळीची माहिती जरा डिटेलमध्ये सभागृहाला द्यावी। पण मंत्री महोदय, आता जो शब्द वापरला जातोय कुत्ता गोळी किंवा कुत्ती गोळी, या फॉर्म्युलेशनला काहीतरी सायंटिफिक नाव असेल ना? मग त्या नावात आपण सर्व वापर करायला पाहिजे। नाही, हे जे मी आताच सांगितलेलं आहे, हे जे